AFO मेंस एट योर फिंगर टिप्स या फिर कहें फिंगर टिप्स। इस टाइम पर हजारों बच्चे ऑल ओवर इंडिया से इस रिवीजन नोट्स को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 रिवीजन नोट्स बन चुका है। पर क्यों? क्योंकि ये है कंप्लीट स्मार्ट और भारत का सबसे थीनेस्ट रिवीजन नोट्स जिसके अंदर A to Z कंप्लीट सिलेबस है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो जो AFO मेंस के सिलेबस में है, वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाता है। और कोई भी स्टूडेंट इस बुक में दिए गए स्मार्ट अप्रोच के जरिए और जिस तरीके से सभी टॉपिक को प्रेजेंट किया गया है, आराम से एक हफ्ते के अंदर इस बुक को कंप्लीट कर सकता है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन PDF वर्जन, या फिर आप अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। अगर आप घर पे मंगवाते हैं तो बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस बुक के साथ ही आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और करेंट अफेयर्स की भी एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इतने पतले से बुक में पूरा का पूरा AFO मेंस का सिलेबस कैसे कवर्ड है। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा indianiq.com पे। वहाँ बुक्स एंड ई बुक सेक्शन में जाइएगा, कंप्लीट डिटेल, डेमो, टेबल ऑफ कंटेंट सब दिया हुआ है। आप टेबल ऑफ कंटेंट देख कर ही समझ जाएंगे कि क्यों ये इंडिया का नंबर 1 रिवीजन नोट्स बन चुका है। तो indianiq.com पे जाइए और बुक्स एंड ई बुक सेक्शन जरूर चेक करिए। कैसा रहा आज का पेपर? बढ़िया था। बढ़िया था। तो अगर सब्जेक्ट वाइज हम बात करें कि रीजनिंग का कैसा लेवल आपको लगा, कि रीजनिंग का क्या लेवल है आज का? रीजनिंग का थोड़ा टफ था। थोड़ा सा टफ था। अच्छा। और बाकी मैथ्स और इंग्लिश का सही थी। मैथ इंग्लिश क्या अटेम्प्ट रहा आपका मैथ्स में और इंग्लिश में? वही इंग्लिश में कर दिया, वही 40। इंग्लिश में 40 और मैथ्स में? मैथ में वही 20 के आसपास। तो ओवरऑल मतलब आपका जो है देखा जाए तो 50 मार्क्स के आसपास आपने अटेम्प्ट करके आए हैं। हाँ 50 अच्छा, ठीक है। तो मैथ्स में DI वगैरह से कितने क्वेश्चन आए थे? 2 DI आए थे। 2 DI आए थे? 10-12। सिर्फ 2 DI आए थे? हाँ 2 DI, एक में वही 6-7 क्वेश्चन थे। अच्छा, और सिंप्लीफिकेशन वगैरह से क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन ना आए थे। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन से नहीं है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कैसा रहा आज का पेपर आपका? ठीक था। ठीक था। ओवरऑल कितने अटेम्प्ट हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके? नंबर ऑफ क्वेश्चंस का इंग्लिश तो मैंने 49 दिया था। 49 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। अच्छा, और रीजनिंग और मैथ्स में? अब रीजनिंग का कुछ मतलब मैंने देखा नहीं कितना हुआ, लेकिन लगभग रीजनिंग मैंने 18 से 20 किए होंगे, और मैथ में भी 15 से 16। मैथ्स में आपने 15-16 किया। रीजनिंग में आपने कितना बताया? 18 से 20 की। 18 से 20 क्वेश्चन रहे। अच्छा, तो रीजनिंग में पजल और सिटिंग से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे? सिटिंग से शायद 2 पजल था, एक सिटिंग के साथ सिटिंग के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, एक पजल 2 थे। पजल के 2 क्वेश्चन थे और सिटिंग से भी 1 क्वेश्चन आया हुआ था। मुझे याद है। ठीक है। मैथ्स में DI से क्वेश्चन कितने आए थे? DI के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब नंबर सीरीज था, सिंप्लीफिकेशन था, दोनों ही था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। ओवरऑल अगर हम कहें कि इजी, मॉडरेट, टफ, क्या बोलना चाहेंगे आप? मॉडरेट है। मॉडरेट है, ठीक है। और ओवरऑल आपका अटेम्प्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, आपका तो क्लियर हो ही जाएगा। अच्छा, आपके लिए हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये AFO मेंस एट योर फिंगर टिप्स रिवीजन नोट्स है इंडियन IQ का। आपका हो गया प्रीलिम्स? आ जाइए। कैसा गया प्रीलिम्स आपका? ठीक हुआ। रीजनिंग टफ थी। रीजनिंग टफ थी। अच्छा, रीजनिंग में क्या कितने अटेम्प्ट किए हैं आपने क्वेश्चंस? मेरे ज़्यादा नहीं है टाइम टू। फिर भी कितने अटेम्प्ट हुए होंगे? लगभग 11-12 का। 11-12। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर 11-12 आपने एक्यूरेसी के साथ किया है अटेम्प्ट? हाँ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। मैथ्स में कितने अटेम्प्ट रहे आपके? 19 है। 19 अटेम्प्ट है, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। और इंग्लिश में क्या अटेम्प्ट रहा? इंग्लिश में 30 है। इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट है। मतलब सही थे पिछले साल से, इस बार इंग्लिश सही है। अच्छा, पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार सही था। आपने पिछले साल एग्जाम दिया था, हाँ। क्या स्कोर पिछले साल रहा था प्रीलिम्स में? मेरा इंग्लिश में नहीं हुआ था। इंग्लिश में सेक्शनल रुक गया था। हाँ। ओके, अभी इस बार 30 आपने अटेम्प्ट किया है, हाँ। तो आराम से हो जाएगा। एक्यूरेसी कैसे आपने मेंटेन किया है? एक्यूरेसी सही इस बार तो लग रहा है कि इंग्लिश तो हो जाएगा, और रीजनिंग का थोड़ा डर लग रहा है। नहीं, डरने की बात नहीं। अगर आपने 11-12 क्वेश्चन किया है विथ एक्यूरेसी की है ना, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ठीक है, पेपर मॉडरेट है, इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है। और जो आप अटेम्प्ट बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेफ है। आपका कोर्स है मेरे पास। अच्छा, मेरे कोर्स है। आप इंडियन IQ के स्टूडेंट हैं? अच्छा, चलिए। आपके पास फिंगर टिप्स बुक है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। ये रिवीजन नोट्स आपको मेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा जी। कंप्लीट रिवीजन नोट्स है, इसके अंदर जो टॉपिक इमेजिन कर लीजिए आपके मेंस के सिलेबस में वो सारा आपको मिल जाएगा। अच्छा, कैसा हुआ आप लोग का पेपर?
सर रीजनिंग टफ था, बाकी सब अच्छा था सर। रीजनिंग इंग्लिश टफ था। हर बार हुआ बना रखा है लोगों ने, थोड़ा इंग्लिश सा टफ आगे है, आइए। जी, लेकिन इंग्लिश बच्चे बचा रहे हैं, किस बार अच्छा है? इंग्लिश बहुत अच्छा था सर। इंग्लिश का लेवल इस बार बहुत ईजी था। बहुत इजी लेवल कर रखा है इंग्लिश का। रीजनिंग और इस बार सर थोड़ा रीजनिंग अच्छा बहुत था, टफ था। रीजनिंग के बारे में सब यही बता रहे हैं Yes, कि sir. रीजनिंग टफ था। ओवरऑल अटेम्प्ट अगर हम पूछे आपसे कि रीजनिंग में, क्वांट में, इंग्लिश में कितना रहा आपका? सर रीजनिंग में तो अटेम्प्ट सर काफ़ी गलत होंगे, अच्छा, लेकिन जो क्वांट में है सर जी, उसके 14-16 अटेम्प्ट किए हैं, 14-16 लेकिन उसमें एक आधी भला गलत हो सकता है और कोई नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी के साथ अपने क्वांट में 14 से 16 अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में क्या स्कोर? रीजनिंग में सर पता नहीं, रीजनिंग का तो कुछ नहीं पता। अच्छा, फिर भी इंग्लिश मतलब का सर 29 अटेम्प्ट। इंग्लिश में 29 अटेम्प्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या अटेम्प्ट रहा है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में? मेरा इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट था, रीजनिंग में 18 और क्वांट में भी 15 के आसपास मैंने अटेम्प्ट। क्वांट में, चलिए ओवरऑल आपका तीनों ही सब्जेक्ट में अच्छा अटेम्प्ट रहा है। आपका क्या अटेम्प्ट रहा है क्वांट, रीजनिंग, मेरा इंग्लिश में? क्वांट 16 था, ठीक जो 100% एक्यूरेसी के साथ है। ओके। रीजनिंग 13, हम्म, तो रीजनिंग का 3 गलत होंगे। ठीक है। और मेरी इंग्लिश 30 अटेम्प्ट थे। इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट फिर है। वो आपका भी अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा है। तो आपने जो भी अटेम्प्ट किया वो विथ एक्यूरेसी किया है? एक्यूरेसी, क्योंकि मेरे को फोकस करना था कि कम करूं, लेकिन बिल्कुल, जो बिल्कुल। इजी थे पहले उन पे फोकस ठीक है, किया। जैसा कि दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि डीआई नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे। हाँ, डीआई का एक सेट आया था, जी, इजी था। पहला सेट इजी था, दूसरा बार ग्राफ था, वो भी ठीक था। ठीक है। एक सेट था कैसलेट्स का था शायद। अच्छा, वो। कैसलेट भी वो आया है? थोड़ा हार्ड था। कैसलेट तो वो हर साल पूछ रहे हैं, हर हाँ, एग्जाम वो में थोड़ा एक hard था। एक कैसलेट डीआई देते ही देते हैं। नहीं, कैसलेट्स भी इजी था, सेकंड वाला डीआई हार्ड था थोड़ा अच्छा, सा। मतलब 2 डीआई था, हाँ। बार ग्राफ जैसा एक और डीआई था, लेकिन हाँ। 2 में से एक इजी था, डुएबल था, और दूसरा थोड़ा सा। एक तो बहुत इजी था। ओके। पाई चार्ट तो बहुत इजी था। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नंबर सीरीज कैसा था, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज अटेम्प्ट ही नहीं की भाई। अच्छा, आपने की नहीं। रॉन्ग नंबर सीरीज थी Wrong सारी, तो number इसीलिए series थे। ठीक है, करने का वो कोई एक्सपेक्टेड time- था कि रॉन्ग नंबर ही हाँ। आएगा। जब रॉन्ग नंबर आता है तो थोड़ा टफ ही होता है वो, तो हाँ। फाइंड आउट करना। चलिए, अर्थमेटिक्स से के लगभग कितने सवाल देखने को मिले? अर्थमेटिक्स से इस बार बहुत सारे थे, बहुत सारे और एलिगेशन मिक्सचर्स पे भी काफ़ी थे, और अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा दे रखे थे परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस वगैरह हाँ, से। उन पे अच्छे सवाल। ओके, इंग्लिश में डुएबल था, सभी हाँ, बच्चे बता रहे हैं। इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश की कट ऑफ इस बार हाई जाने वाली है। ठीक है। लेकिन एलआर की इस बार ओके, मतलब रीजनिंग इन्होंने टफ कर दिया हाँ, है। रीजनिंग टफ किया ठीक है। बैंक क्लर्क लेवल की है, आईबीपीएस क्लर्क लेवल। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे आपका अटेम्प्ट अच्छा है और हाँ। प्रोबेबली आराम से क्लियर हो जाएगा। मेंस की तैयारी में बिल्कुल आज तो आराम कर लीजिए, हाँ। कल से मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। आपके लिए हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का रिवीजन नोट्स है, A4 मेंस एट योर फिंगर टिप्स, कंप्लीट रिवीजन नोट्स है। तो अगर आपने साल भर नोट्स ना भी बनाया होगा, फिर भी अभी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट नोट्स होगा। मुझे लगता है ऐसा रिवीजन नोट्स कहीं और आपको नहीं मिलेगा। ये आपके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से। फिर आपको फीडबैक भी दे दूँ। डेफिनेटली। ओके, ऑल द बेस्ट। तो वीडियो में आपने देखा, हम लोग सेंटर पे गए, बहुत सारे बच्चों से बात किए, ऑन कैमरा भी, ऑफ कैमरा भी, काफ़ी देर तक बातचीत चली। जिन बच्चों से लंबी डिस्कशन हुई उसको हमने वीडियो में डाला। बहुत सारे और भी बच्चे थे जिनसे बस खाली अटेम्प्ट्स वगैरह हमें पता चले। तो मोर और लेस इस शिफ्ट के बारे में, यानी कि 30 दिसंबर का जो AFO का 11:30 बजे वाला शिफ्ट था, उस शिफ्ट की अगर बात करें तो इस शिफ्ट को हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट टू टफ़ था। ठीक है, इस शिफ्ट को आप मॉडरेट टू टफ़ कह सकते हैं। और टफ़ में जाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग बना। बाकी जितने भी बच्चों से बात हुई, ये पता चला कि इंग्लिश इस बार काफ़ी इजी आया। इंग्लिश बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, लोग 30, 35, 40 तक भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ आया है। जो भी बच्चे थे सब ने एक ही बात बोली कि सर रीजनिंग टफ़ था। रीजनिंग में सबके कम अटेम्प्ट हुए हैं, और अटेम्प्ट भी है तो लोग एक्यूरेसी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भले ही इजी दिखता है, बट फिर भी आप वहाँ 100% एक्यूरेसी बहुत कम बच्चे मेंटेन कर पाते हैं। बहुत ही कम एस्पिरेंट्स होते हैं जो 100% एक्यूरेसी इंग्लिश में मेंटेन कर पाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है किसी के लिए भी। तो इंग्लिश भले ईजी लगे, लेकिन कई बार होता है कि हम पेपर करके आते हैं, उस टाइम ईजी लगता है, लेकिन बाद में जब रिजल्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, इंग्लिश भी तो AFO है। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का प्रीलिम्स है। इंग्लिश अगर इजी भी होगा तो आप उसको इजी नहीं कहिए, इजी टू मॉडरेट ही लेकर चलिए। क्वांट की बात करें तो क्वांट में जो आपका DI वाला पोर्शन होता है, सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन होता है, नंबर सीरीज होता है, ये ज़्यादातर बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं पेपर में, और वो पेपर में देखने को मिला।
तो उसको जिन बच्चों ने अच्छा प्रैक्टिस किया होगा उसको अटैम्प्ट जरूर किए होंगे। नंबर सीरीज ये एक्सपेक्टेड था कि रॉन्ग नंबर पूछा जाएगा, रॉन्ग नंबर ही आया। डीआई भी डुएबल डीआई आया था। कैसलेट भी बता रहे हैं बच्चे कि जो कैसलेट था वो भी ठीक ठाक था, और एक डीआई था जिसको आप आराम से कर सकते थे, एक टफ था, वो होता है वैसे। नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज था। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था जैसा कि बताया इन्होंने, और अर्थमेटिक से क्वेश्चन थे। तो जिन बच्चों का परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर वगैरह ये सब ठीक है, क्योंकि यही टॉपिक होते हैं जिनसे अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था, लेकिन पेपर बहुत इजी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ के रेंज में है। तो इस पेपर में अभी एनालिसिस तो हमने नहीं किया, एनालिसिस हम प्रॉपर करेंगे, आपका पूरा मार्क्स मंगवा के, अटेम्प्ट मंगवा के, फिर उसका सर्वे करेंगे, डिटेल सर्वे करेंगे। कट ऑफ भी एक क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए वो प्रेडिक्ट की जाएगी। लेकिन अभी जितना बातचीत हुआ है बच्चों से, इस हिसाब से अगर आपने रीजनिंग में 7-8 क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी अगर कर दिए हैं, आपने अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में भी अगर आपने 10 के अराउंड अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, विथ एक्यूरेसी, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में अगर आपने 20-25 के आसपास आपने विथ एक्यूरेसी अगर अटेम्प्ट किए हैं तो आपने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और फिर आगे हम इस पर डिस्कस करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिन्होंने IBPS AFO प्री अटेम्प्ट किया है इस बार।